Hello everyone, welcome to my YouTube channel Modern English Classes. This is Samseer from Modern English Classes. Dear student, today we are going to discuss present perfect tense. Means कि पूर्ण वर्तमान काल. That's mean any work which is done at presently time. यानी कि जो भी काम प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट होता है वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है स्टूडेंट। यानी कि वर्तमान में किसी भी कार्य का कंप्लीट होना या वर्तमान में किसी भी काम का पूर्ण हो जाना, वहीं पे वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि जैसे मान लो मैं ये कहूँ आपसे कि मैंने अभी अभी एक पेन खरीदा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट अभी अभी एक पेन खरीदा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने पेन खरीदा है वो अभी अभी खरीदा है, मतलब अभी अभी खरीदा है, यानी कुछ ही टाइम पहले मैंने पेन खरीद लिया है, यानी वर्तमान में ही काम को पूरा किया है। तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आइए देखते हैं और भी एग्जांपल्स के साथ और बहुत ही मजेदार तरीके। स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट मींस होता है पूर्ण वर्तमान काल, यानी वर्तमान में ही काम का कंप्लीट हो जाना। तो पूर्ण वर्तमान काल को हम कैसे पहचान करें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि यह जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हम आपके सामने एक आईडी दिए हुए हैं, देखिए ध्यान से इस आईडी को, इसी आईडी पे से आप पहचान कर सकते हो कि वो जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है। यानी कि देखिए या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इससे साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि जो भी इससे सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। जैसे मान लो मैंने कहा कि मैंने खाना खाया है, देखो लास्ट में या है आया, उसने खाना खाई है, तुम लोग खाना खा चुके हो, या फिर वो लोग खाना खा चुके हैं, या तुम खाना खा चुके हो, या वो खाना खा चुकी है। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ई है, ए है, जहां भी ऐसे वर्ड्स लास्ट में आते हैं सेंटेंस के, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है स्टूडेंट। अब आइए देखते हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, कैसे ट्रांसलेट करते हैं और इसको किस तरीके से स्पीक करते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि हमने यहाँ पे आपको एक रूल दिया हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब एज अ मेन वर्ब एंड यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, यानी कि सब्जेक्ट हैज हैव का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, इसलिए हमने स्ट्रक्चर में कभी भी नेगेटिव नहीं लिखा है। अफर्मेटिव का मतलब आप सभी को पता है, सकारात्मक होता है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस, यानी जो भी सब्जेक्ट आए, यानी जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम हैज या हैव में से कोई एक वर्ड लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म है स्टूडेंट, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। मैंने बताया आपको बेसिक पार्ट में, अगर नहीं देखा है आपने वो वीडियो तो देख लीजिएगा, मैंने उसका लिंक सब्सक्रिप्शन में डाल दिया है। अब स्टूडेंट इस पे मैं एक और वीडियो बना दूंगा वर्ब पे, उसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म पे, इसको आप देख लेना, आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसमें। उसके बाद ऑब्जेक्ट है और उसके बाद जो लास्ट में अदर वर्ड बचता है, यानी अन्य शब्द बचता है, उसको लास्ट में लिखते हैं। यानी यहाँ तक ये फिक्स होता है स्टूडेंट, इसके बाद हम कुछ भी लिख सकते हैं जो वर्ड उसमें बचता है। तो देखिए सब्जेक्ट में मान लीजिए अगर आई और वी और यू, सब्जेक्ट में अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम वहां पे वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। यानी कि आई, वी, यू और दे के साथ हम हैव का यूज करेंगे और बाकी ही, सी, इट किसी भी नेम के साथ हम हैज का यूज करेंगे स्टूडेंट। अब आइए हम देखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट एग्जांपल ये है कि उसने अपनी उंगली काट लिया है, यानी उसने अपनी उंगली काट लिया है। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो भी काम हुआ है अभी अभी हुआ है, यानी जो काटने का काम है अभी अभी हुआ है, यानी वो काम वर्तमान में ही यानी प्रेजेंट में ही पूरा हो गया है। यानी उसने जो अपनी उंगली काटी है वो अभी अभी मतलब वर्तमान में ही काटी है, यानी कुछ देर पहले काटी है। तो देखिएगा सबसे पहले इसको आईडी करते हैं, लास्ट में क्या आया है, लास्ट में आया है स्टूडेंट या है। इसका मतलब ये हुआ कि आईडी हमें पता चल गया कि लास्ट में आया है या है, यानी कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें इस रूल पे आना होगा। तो देखिए इस रूल पे सबसे पहले हमें इसमें पता करना होगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा स्टूडेंट, उसने की इंग्लिश क्या होती है,
ही, और ही चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी होगा। तो यहाँ पे ही सिंगुलर है तो इसमें सिंगुलर क्या है, ये हैज सिंगुलर होगा स्टूडेंट और हैव प्लूरल होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, हैज सिंगुलर होगा और हैव प्लूरल होगा। तो उसने की इंग्लिश ही हो गई और ही के साथ क्या लगेगा स्टूडेंट, हैज, यानी ही हैज। अब इसके बाद वर्ब की बात करते हैं, वर्ब आता है स्टूडेंट वर्ब। तो वर्ब यहाँ पे क्या होगा, जिस भी वर्ड के लास्ट में ना शब्द आए, जिस भी वर्ड के लास्ट में ना शब्द आए वो वर्ब हुआ। तो अब इसमें वर्ब क्या है, उसने यहाँ पे हो गया और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब इसके बाद से बात करते हैं यहाँ पे वर्ब की। तो वर्ब इसमें कोई ऐसा वर्ड लिखा है जिसके लास्ट में ना शब्द आए, तो देखिए यहाँ पे लिखा है काटना, इसके लास्ट में ना शब्द आया है स्टूडेंट, इसको आप प्रोनाउंसिएट करेंगे तो लास्ट में ना आएगा। जैसे काटना, घूमना फिरना, ना शब्द आता है तो वर्ब होता है। तो ही हैज, अब काटना का इंग्लिश क्या होता है, कट, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, कट ही होगा स्टूडेंट। तो ही हैज, देखो इसका थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखेंगे, यानी ही हैज कट। अब इसके बाद यहाँ पे अपना अपनी की इंग्लिश ही के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग क्या होगा स्टूडेंट, हिज, यानी ही हैज कट हिज। अब उंगली की इंग्लिश क्या होती है स्टूडेंट, फिंगर, यानी कि देखिए ये बहुत ही आसानी से ये कन्वर्ट हो गया इंग्लिश में, ही हैज कट हिज फिंगर, मींस कि उसने अपनी उंगली काट लिया है। अगला सेंटेंस देखिए, तालाब की सारी मछलियां सड़ चुकी हैं या सड़ी हुई हैं। ठीक है, सड़ चुकी है या सड़ी हुई है, बात सिंपल है। यहाँ पे अब देखिए, अब इसमें सब्जेक्ट हमें पता करना है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या होगा, सारी मछलियां, क्या होगा स्टूडेंट, सारी मछलियां, यानी ऑल द फिशेस, क्या होगा स्टूडेंट, ऑल द फिशेस, यानी कि सारी मछलियां क्या हुई है, सड़ी हुई है। अब यहाँ पे सारी मछलियों के साथ वर्ब इसमें क्या आएगा, चूंकि वर्ब जो भी यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, तो इसमें से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर और प्लूरल। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगा स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मछलियां हैं, यानी यहाँ पे एक वचन नहीं है, बहुवचन है, तो इसमें से भी हम बहुवचन ही, और इसमें बहुवचन क्या है, हैव है। तो ऑल द फिशेस हैव। अब यहाँ पे ऐसा वर्ड ढूंढो जिसके लास्ट में क्या है, ना शब्द, तभी तो वो वर्ब होगा। तो ना इसमें क्या होगा, सड़ना, सड़ना की इंग्लिश क्या होती है स्टूडेंट, रोट, क्या होती है, रोट। और रोट का थर्ड फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट, रोटेन, क्या होगा, ROTTEN, रोटेन, यानी कि ऑल द फिशेस हैव रोटेन, कहाँ की मछलियां, तालाब की, तो क्या होगा, ऑफ द पॉन्ड, ऑफ द पॉन्ड, यानी ऑल द फिशेस हैव रोटेन ऑफ द पॉन्ड, यानी कि तालाब की सारी मछलियां सड़ चुकी हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को इसी रूल के अकॉर्डिंग, इस आईडी पे आप पहचान करोगे कि कौन सा टेंस है, और इस रूल से आप उस टेंस को कन्वर्ट करोगे। तो ये दोनों आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसे नहीं जानते हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करने के लिए नोटबुक बनाना बहुत ही जरूरी है स्टूडेंट। और इस पे कम से कम 5 सेंटेंस लिखो। अभी मैं लास्ट में एग्जांपल्स के लिए कुछ सेंटेंस दूंगा जिसको आपको कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। सो आइए अब देखते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस, कि इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। निगेटिव सेंटेंस में ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि जो भी सेंटेंस होगा निगेटिव का बस मतलब ये होता है कि नकारात्मक, यानी जो भी सेंटेंस होगा वो नहीं में होगा। किसमें होगा, नहीं में होगा, यानी जो भी काम होता है उसका अपोजिट होगा। मींस कि जैसे मैं कहूँ कि मैं खाना खा लिया हूँ, तो इसका अपोजिट क्या होगा, मैंने खाना नहीं खाया है, यानी मैं अभी खाना नहीं खाया हूँ, यही होगा। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका सबसे पहले आईडी तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसका रूल बताते हैं। सब्जेक्ट होगा, हैज हैव होगा, उसके तुरंत बाद निगेटिव यानी नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। कहने का अर्थ ये हुआ स्टूडेंट कि अगर सेंटेंस में नहीं शब्द आया है, क्या आया है, नहीं शब्द आया है, तो हैज हैव के तुरंत बाद हम नॉट लिखेंगे, हैज हैव के तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे, बाकी सब सेम है। और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा। आइए इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। मैंने अभी अपना काम पूरा नहीं किया है। स्टूडेंट देखिए, मैंने अभी अपना काम पूरा नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अब लास्ट में क्या है, या है, मींस कि पता चल गया कौन सा टेंस है। अब इसके बाद हमें इस रूल को फॉलो करना है, इस रूल को फॉलो करना है। सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट इसमें क्या होगा, मैंने की इंग्लिश क्या होती है, आई, और आई के साथ क्या लगेगा, हैव। चूंकि आई प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा, तो आई हैव। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, इसके तुरंत बाद हमें कुछ नहीं करना है, नॉट का यूज करना है, नेगेटिव आया है तो
आई हैव नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आएगा। कोई भी सेंटेंस हो उसका अगर नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है स्टूडेंट। आई हैव नॉट। अब इसके बाद बारी है वर्ब की। तो वर्ब इसमें देखो कौन सा ऐसा का वर्ब है, कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में ना शब्द आया है। तो इसमें देखो पूरा करना, क्या है, पूरा और करना। करना लास्ट में क्या शब्द आया है, ना शब्द आया है। तो यहाँ पे पूरा करना का इंग्लिश क्या होता है, कंप्लीट। और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म स्टूडेंट होता है कंप्लीटेड। क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीटेड। अब इसके बाद अपना काम, अपना काम यानी माई वर्क, यानी कंप्लीटेड माई वर्क। ऑब्जेक्ट तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद इसमें अदर वर्ड में देखो आया अभी, बच रहा है अभी। तो अभी को हम लास्ट में लिखते हैं स्टूडेंट। और अभी की इंग्लिश क्या होती है, यहाँ पे अभी का इंग्लिश होता है ईवर। क्या होगा स्टूडेंट, ईवर। यानी मैं आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क ईवर, यानी मैंने अभी अपना काम पूरा नहीं किया है। अगला देखिए, तुम लोग बाजार नहीं गए हो, यानी तुम लोग बाजार नहीं गए हो। आप इसमें अभी तक भी जोड़ सकते हो कि तुम लोग अभी तक बाजार नहीं गए हो। तो दोनों को सेंटेंस को कन्वर्ट, देखिए स्टूडेंट कितना आसानी से कन्वर्ट होता है इसी रूल के अकॉर्डिंग। लास्ट में ए हो आया, टेंस की पहचान हो गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। और लास्ट में इसमें आया है नेगेटिव सेंटेंस, तो नहीं शब्द आया है तो नेगेटिव हो गया। अब इसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। तो तुम लोग की इंग्लिश यहाँ पे क्या होती है स्टूडेंट, यू। क्या होती है, यू। और यू चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा। तो यू हैव, यू हैव। अब इसके बाद तुरंत इसके क्या आया है स्टूडेंट, नॉट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट, यानी यू हैव नॉट। अब इसके बाद वर्ब आएगा। तो जाना एक ऐसा शब्द है जिसके लास्ट में ना शब्द आ रहा है तो वो वर्ब हो जाएगा स्टूडेंट। तो जाना यानी गए हो, मतलब जाना हुआ। तो यू हैव नॉट, और जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो। और गो का थर्ड फॉर्म वेंट, गॉन होता है स्टूडेंट। क्या होता है, गॉन। यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन होगा। यू हैव नॉट गॉन, और कहाँ नहीं गए हो, तो बाजार। तो बाजार की इंग्लिश क्या होती है, मार्केट। क्या हुआ, यू हैव नॉट गॉन द मार्केट, गॉन द, यहाँ पे दो छूट गया है, यानी यू हैव नॉट गॉन द मार्केट, यानी तुम लोग बाजार नहीं गए हो, यानी यू हैव नॉट गॉन द मार्केट। यानी स्टूडेंट ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। कोई भी नहीं शब्द आए तो बहुत ही आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं इंग्लिश में। अब इस पे जितने भी आपके मन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव पे जितने भी सेंटेंस आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सारे सेंटेंस इसी रूल पे क्लियर होंगे। अगर आपके दिमाग में कोई सेंटेंस है और आपसे नहीं हो रहा है, वो नहीं बन पा रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करो, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा या फिर उसको मैं आपको बता दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ।